अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहतल आशिकीन। ग्रामीय कदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हाज़िर हज़रात, ये माह मुबारक सफरुल मुज़फ़्फ़र का पहला जुमा है। इस माह सफर में तकरीबन तमाम सिलसिलों के बुजुर्गों के उर्से पाक है। इसी सफर के महीने में हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक है। हजरत सैयदना पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलड़वी आपका उर्से पाक है। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आपका उर्से पाक है। ताजदारी बरेली आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशा अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक है। इस तरह इस महीने में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक है।
तकरीबन मैंने हिसाब लगाया 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती। तो चारों सिलसिलों के बुजुर्गों के उर्स इस महीने में मौजूद है। तो इस हवाले से भी कुछ बातें करनी है मैंने, और कुछ बातें जो जरूरी करनी है इस महीने के, यूं समझो इस महीने में जो कुछ बयान करना है उसमें तमहीदी गुफ्तगू आज की है। पहली बात यह है कि औलिया किराम, अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे, ये गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, ये तमाम वलियों की किस्में हैं, ये ओहदे हैं वलियों के, पोस्टें हैं उनकी। जिस तरह पूरी दुनिया में कायनात में एक ज़ाहरी निज़ाम है, इसी तरह एक बातनी निज़ाम है। ये जो बातनी निज़ाम है ना, ये औलिया के सुपुर्द है। गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अक़ताब, कुतुबुल इरशाद, अगर ये मैं दर्जे गिनने लग जाऊं तो आधा जुमा इन दर्जों में लग जाए। लेकिन अल मुख्तसर ये कि ये वो औलिया किराम है। कुतुब हो वो भी वली है, गौस हो वो भी वली है, कुतुबुल इरशाद हो वो भी वली है, कुतुबुल अक़ताब हो वो भी वली है। ये वलायत के ही दर्जे हैं, पोस्टें हैं। तो इसके साथ ये माही सफर, इसमें जो मैंने बुनियादी बातें करनी है वो ये है। पहली बात तो ये है, इस महीने के बारे में जो मशहूर किया जाता है हर साल, मैं इरादा इसलिए इस बात का करता हूं कि हमारे अंदर से ये बातें जाती नहीं। पहली बात तो ये है, कहा जाता है कि इस महीने में बलाएं नाज़िल होती हैं, मुसीबतें नाज़िल होती हैं। इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, इस महीने में मकान नया नहीं बनाना चाहिए, इस महीने में कोई कारोबार नया शुरू नहीं करना चाहिए, कोई शादी, कोई मंगनी, इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। भी क्यों? ओ जी ये बनूस महीना है। अच्छा मैं पूछता हूं, इस महीने को पैदा करने वाला कौन है? ये हमारी जहालत है। कब निकलेंगे हम जहालत से? 75 साल से ज्यादा अरसा हो गया हमें इंडिया छोड़े हुए, लेकिन हमारे अंदर वो हिंदुओं और सिखों वाली सम सोच अभी भी नहीं गई। वो पंडित थे, इस तरह की बातें करते थे। बाज अमलियात वाले भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन शरीयत के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं। हत्ता के शरीयत के अंदर 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें शादी नहीं हो सकती। मुहर्रम उल हराम में भी मैंने कई मरतबा वजाहत की है, शादी हो सकती है। अगर कोई आदमी करे कोई गुनाह नहीं, कोई फतवा नहीं। हाँ एहतरामन हम नहीं करते, हम एहतरामन नहीं करते, वरना शरीयत ने नहीं रोका। मुहर्रम में भी हाँ उसमें थोड़ा सा फर्क है। एक आदमी वैसी रूटीन में मुहर्रम में शादी करता है और एक बुग़्ज़े अहले बैत में करता है, इसमें फर्क है। बुग़्ज़े अहले बैत में करने वाला तो जन्मी है ना, वैसे अहले बैत का गुलाम हो, मुहर्रम में किसी वजह से उसको शादी करनी पड़ जाए, उस पर भी कोई फतवा नहीं। जब मुहर्रम में फतवा नहीं तो सफर में कैसे हो? और जी बीमारियां फैलती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था, ला सफरा, सफर कोई चीज नहीं। फरमाया ला हामा वला तायरा, ये हाम कोई चीज नहीं। लोगों के अंदर गलत बातें बड़ी मशहूर हैं
एक परिंदा किसी के घर के ऊपर आके बैठ जाता, कहते जी जिसके घर पे ये बैठ गया वो तबाह हो जाते हैं। किसी के आगे से कोई परिंदा उड़ के चला गया वो तबाह हो गएगा जी, नुकसान है जी। और बीमारी है किसी को लगी हुई, कहते हैं जी ये दूसरे को लग जाएगी। नबी पाक अलैहि सल्लम ने सारी बातों का रद्द किया हुआ है। और ये मैं बड़ी वजाहत के साथ पिछले साल पूरा जुमा इस पर लगाया था। मैं हदीस पढ़ के पूरी हदीस लफ्ज़न पढ़ के सुनाई थी आपको, लेकिन इस मर्तबा मैं खुलासा करके आगे गुजरना चाहता हूँ। तो हमारा ये नजरिया नहीं होना चाहिए, हमारा नजरिया वही है जो रसूलुल्लाह ने बयान किया। और अच्छी ताबीर लेनी चाहिए। कुछ लोगों को देखा गया है, वो गाड़ी नई ली, 1 करोड़ की गाड़ी ली, उसके बाद साथ वो जूती का पाँव बांध दिया। अच्छा भी ये क्यों बांधा? इसको नजर ना लग जाए। भी नजर तो तुझे लगनी चाहिए, तुम इसमें बैठे हो। फिर एक जूता अपने गले में भी डाल लो। अरे अल्लाह के बंदो, जो मेरे मुस्तफा ने तरीका बताया वो तुम्हें पसंद नहीं? घर से जब तुम निकलो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकलो। जब सफर शुरू करो सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये पढ़ो। उसके बाद इस्तिग़फ़ार करते जाओ, दुरूद पाक पढ़ते जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सूरह फलक सूरह नास पढ़कर फूंक मार लो, अपने हाथ से कुछ सदका दे लो। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें नजरे बद से बचाएंगी और हादसा से बचाएंगी। ये जूती का पाँव तुम्हें हादसा से नहीं बचा। ये बात ज़हन में रहे। ये कैसी सोचे है हमारी? मुझे नजर नहीं लगती। मकान बनाया, उसके ऊपर हांडी उल्टी करके रख दी, पुरानी काली हांडी, वो जी नजर नहीं लगती। मकान के ऊपर तुम लिख दो ना माशा अल्लाह या दुरूद पाक लिख दो, ये तुम्हें नजर नहीं आता। ये काम जहालत के थे। सीरत की किताबों में है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना, उस दौर में ये वक्त था जब बच्चा पैदा होता ना, उसके ऊपर एक हांडी जैसी कोई चीज, बर्तन काले रंग का दे दिया जाता। औरतों का ख्याल था फिर नजर नहीं लगती, तो किसी औरत ने वो हांडी मेरे नबी के ऊपर भी रखने की कोशिश की। जब उसने रखी वो टूट कर 2 टुकड़े हो गए। मेरे नबी ने बताना ये था, इन हांडियों को तो मैं तोड़ने के लिए आ रहा, इन रस्मों को खत्म करने के लिए तुम्हें आ रहा। तो मेरे भाई हमें शरीयत की पासदारी करनी चाहिए। और ये बात भी ज़हन में होनी चाहिए। मैं इसमें तो किसी को शक नहीं, मैं खुद साहिब शेख हूं, मैं भी मुरीद हूं किसी का, पीरों को मानने वाला हूं। लेकिन बात यह है कि पीर भी उसी को मानो ना जो अल्लाह रसूल का रास्ता दिखाए। जो तुम्हें अल्लाह रसूल की बात नहीं बताता उसको पीर मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाद लोग बेचारे वो किसी के पीछे लग के किसी ऐसे पीर के मुरीद हो जाते हैं जो शरीयत के बहुत दूर होता है। तो जब उनको बताया जाता है भाई ये तो तेरा पीर शरीयत के करीब तक नहीं गुजरा, तूने इसकी बैत क्यों की? तो कहते हैं जी अब क्या करे, मुरीद हो चुके,
अब अगर मैं बैत तोड़ दूं तो वो मुर्ताद हो जाऊंगा। मुर्ताद फिर तरीकत, अल्लाह के बंदो ये मुर्ताद कोई फिर तरीकत वाली कोई बात नहीं है, ये तुमने खुद ही बनाई हुई है बातें। जिस पीर पे तुम्हारा दिल नहीं जमता वो बैत हुई नहीं। और पीर पकड़ने का मकसद क्या है? और एक बात ये भी याद रखो, और ये बात भी मैं डंके की चोट पे कहा करता हूं, हम पीरों को मानते हैं लेकिन पीरों का एहतराम करना, उनके साथ हुस्ने सलूक करना ये हम पर फर्ज नहीं है। बड़े सवाब का काम है अल्लाह वालों का एहतराम करना, बड़े सवाब का काम है, लेकिन वालिदैन का एहतराम करना हम पर फर्ज है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना हम पर फर्ज है, वालिदैन को खुश करना हम पर फर्ज है। एक आदमी जिस मर्जी पीर का मुरीद हो जाए, जिस मर्जी का, लेकिन माँ बाप का अदब नहीं करता, माँ बाप उससे नाराज हैं, किसी पीर से उसको कोई फैज नहीं मिल सकता, कोई फैज नहीं मिलेगा। फैज तब मिलेगा तेरे पहले मुर्शिद जो है वो तेरे वालिदैन हैं, इब्तिदा तेरी वालिदैन है। अगर वालिदैन तुझ पे नाराज हैं, वालिदैन का तू गुस्ताख है, वालिदैन का तू नाफरमान है, जो मर्जी करता, फिर जिस मर्जी पीर का मुरीद होता, फिर उस पीर से तुझे फैज नहीं मिल सकता, क्योंकि बुनियाद तो तेरी वालिदैन। जब तक वालिदैन को तू राजी नहीं करेगा मुरीद होने का कोई फायदा नहीं। और ये पीरे कामल की निशानी है, जिसके वालिदैन बूढ़े हो ना, वो ये नहीं कहता मेरी खिदमत कर इधर ही रहे, वो कहता है अपने माँ बाप की खिदमत करो जाओ। मेरे आका नेमत फकीह असर हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह कोटली आजाद कश्मीर वाले, उनके पास एक आदमी सियालकोट साइड से सफर करता हुआ गया, उसका कुछ काम था, कभी किसी दरबार पे गया, कभी किसी दरबार पे गया दुआ करवाने के लिए। किसी ने बताया कि वो बड़े पहुंचे हुए हैं, उनके पास दुआ करवाए जाके। वो उनके पास दुआ करवाने के लिए गया तो जाकर कहा, मुलाकात का वक्त लेना पड़ता था, वक्त लिया, जनाब मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मेरा ये मामला है, मेरे लिए दुआ कर दो। तो उन्होंने पहला सवाल ये किया, बेलिया इतना लंबा सफर करके आया है, तेरी माँ या तेरा बाप या दोनों जिंदा हैं? उसने कहा जी बाप तो फौत हो गया था, माँ जिंदा है। फिर इतना सफर करने की तुझे क्या जरूरत पड़ी? तेरे घर में माँ मौजूद थी। फरमाया जाओ वापस, मैं भी दुआ करता हूँ, लेकिन जाओ अपनी माँ के पास जाकर अपने लिए भी दुआ कराओ, मेरे लिए भी खात्मा ईमान की दुआ करो। ये होते हैं कामिल। अपनी माँ के पास जा। एक बुजुर्ग की सीरत में मैंने पढ़ा, वो बुजुर्ग भी थे, अल्लाह के वली भी थे और शेखुल हदीस थे। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह तफसीरुल बयान में नकल फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग शेखुल हदीस, उनका एक शागिर्द कहने लगा, जनाब मैंने रात एक ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी मुबारक में हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। फरमाया तूने सच ही देखा है? रात मैंने अपनी दाढ़ी अपनी माँ के कदमों पर फेरी थी। किसी वली की सीरत पढ़ लो, किसी वली की, उसकी वलायत में उसकी माँ का बड़ा हिस्सा है। कोई वली तुम्हें माँ का गुस्ताख नहीं मिलेगा।
कोई वली तुम्हें अपने वालिदैन का गुस्ताख नहीं मिलेगा। हम वलियों को भी माने, माँ बाप की नाफरमानी भी करें, माँ बाप की गुस्ताखी भी करें। दोस्तों में बैठकर हम बड़े खुश हैं। जब माँ बाप के पास जाते हैं हमारे चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाए, हमारे माथे पे शिकन आ जाए, तो मुझे बता तू कौन से वली को मानता है? इसको विलायत कहते हैं, इसको मानना कहते हैं। हम कहते हैं वलियों को भी मानो, वलियों की भी मानो। हजरत मियां मीर, इनका दरबार भी लाहौर में है। हजरत सैयदना मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह। तो आपका वाकया मिलता है कि लोग आते दम करवाने के लिए, दुनिया आती थी। तो माँ ने कहा बेटा तेरी अपनी आंखें खराब हैं, अपने लिए भी दुआ करो। ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनकी एक शान ये होती है, ये अपनी जात को बिल्कुल अपनी जात के लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, लोगों का भला करते हैं। तो माँ ने कहा बेटा इतनी दुनिया फैज पाके जाती है, तुम अपने लिए भी दुआ करो। ये तुम्हारी आंखें खराब हैं, ये ठीक हो जाए। अच्छा अम्मी जी करेंगे कुछ। आखिर माँ की रहा नहीं गया। एक दिन बुर्का पहन कर ना औरतों में जाकर बैठ गया। हर एक से पूछते हैं जी हाँ जी तुम्हारा क्या मसला है? ये मसला है, दुआ कर दी, और है दुआ कर दी, और है। आपकी वालदा आई तो कहने लगी मेरे बेटे की आंखें दुखती हैं, दुआ कर। आपने जब दुआ की तो आपकी आंखें ठीक हो गई, क्योंकि वालदा थी खुद। तो इसलिए ये उर्से पाक जिन बुजुर्गों के हम मनाते हैं, इनकी सीरतों को भी पढ़ो, इनके अमल देखो। इनमें मुझे कोई एक वली दिखाओ बेनमाज था, है कोई ऐसा? कोई बेनमाज वली नहीं हुआ। नमाज के पाबंद, नमाज तो बड़ी दूर की बात है, वो तो तहज्जुद के तहज्जुद पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने लोगों की शान बयान करता है, फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया ये जो मेरे बंदे हैं इनका हाल क्या है? ये जमीन पे चलते हैं तो तकब्बुर नहीं करते, अकड़ अकड़ के नहीं चलते, आजिज़ी से चलते हैं। फरमाया जब जाहिल लोग इनसे बहस करते हैं, आगे से बहस नहीं करते, दूर से सलाम कर देते हैं। फरमाया ये वो लोग हैं वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया इनकी रातें गुजरती हैं सजदों में और क़यामों में। आरफे खड़ी फरमाते हैं राती कर कर ए जारी रोंदे, ए राती कर कर जारी रोंदे, ते नींद अखां दी तो सदावन ते सब थी नीवे दे। इबादत भी सबसे ज्यादा, रियाजत भी सबसे ज्यादा। और जब दिन चढ़ता है लोगों के सामने सीना तान के नहीं चलते कि मैं बड़ी बात करता हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, बड़ा आबिद हूँ, बड़ा तहज्जुद गुजार हूँ। नहीं, ये जोकर चलते हैं, कहते हैं हम तो बड़े गुनहगार हैं। ये जो वली होते हैं ये अपने आप को बड़ा नहीं कहते। एक होता है सादा आलिम, जिसको रूहानियत की हवा नहीं लगी होती। एक होता है जब आलिम भी हो
साथ रूहानी ताकत भी मिल जाए, फिर वो आलिम नहीं रहता, साफ सूफी भी बन जाता है। तो किताबों में आता है कि एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि सिर्फ आलिम और सूफी में क्या फर्क है। उसने कहा हाजी मैं बता देता हूं, दोनों की दावत करो, दोनों तबकों की दावत करो। जब दावत की गई ना, पहले आलिमों की गई जिनको रूहानियत की हवा नहीं लगी थी, सिर्फ इल्म था। तो वो पूछता गया। अब बादशाह भी खड़ा है, दरवाजे में वजीर भी खड़ा है, वो गुजर रहे हैं। तो वजीर पूछता है तुम में बड़ा कौन है, कहता मैं बड़ा हूं। पिछले से पूछा बड़ा कौन है, कहता मैं बड़ा हूं। उससे पिछले से पूछा तुम में बड़ा कौन है, कहने लगा मैं बड़ा हूं। वो सारे ही बड़े। अब बारी आई उनकी जिनको रूहानियत का तड़का लगा हुआ था, सूफी और आलिम। जब वो गुजरे, एक गुजरा, हाँ जी तुम में बड़ा कौन है, कहते पीछे आ रहा है। दूसरा आया तुम में बड़ा कौन है, कहते पीछे आ रहा है। तीसरे से पूछा तुम में बड़ा कौन है, जी पीछे आ रहा है। वो पूछते गए पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। जो सबसे आखिरी था उससे पूछा तुम में बड़ा कौन है, उसने कहा वो तो आगे गुजर गया। ये फर्क है एक आम आलिम में और जिसको रूहानी फैज मिला हो उस आलिम में, ये फर्क है। अकेला जो इल्म है ये भी डुबो देता है जब तक कोई लगामे पकड़ने वाला ना हो। इल्म के साथ साथ लगामे पकड़ने वाला कंट्रोलर चाहिए, उसके बगैर। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये बहुत बड़ा आलिम था, बेड़ा गर्क क्यों हुआ, इसकी लगामे पकड़ने वाला कोई नहीं। इसको रूहानियत की हवा नहीं लगी थी। जिसको रूहानियत की हवा लग जाए उसका इल्म भी महफूज हो जाता है, उसका ईमान भी महफूज। ये है बुजुर्गों का तरीका। और इस गए गुजरे दौर में, मादियत के दौर में, एक बहुत बड़ा फितना पैदा हो चुका है। वो ये कि औलिया किराम ने पूरा जोर लगाया कि इस कौम को रूहानियत की तरफ ले जाएं, और आज कुछ लोगों ने मजहबी लिबादे पहन लिए, मजहबी लिबादे ओढ़कर वो कौम को रूहानियत से हटाकर वो मादियत की तरफ ले जा रहे हैं। इसकी सादा मिसाल देता हूं। ये एक नया फितना उठा हुआ है जो जेलम से, जेलम का एक फितना है। किसी वली की करामत बयान कर दो, वो कहेगा जी अब क्यों नहीं नजर आता। उसे कहो आसिफ बिन बरखिया, वो मलका सबा का वो तख्त उठाकर आंख झपकने से पहले लाया। कहने लगा अब भी किसी वली से कहो कि अमेरिका का व्हाइट हाउस लाकर इस्लामाबाद में रख। इस तरह रद्द करते हैं। औलिया किराम से मुतनफ्फर किया जा रहा है। तो मेरे भाई औलिया से मुतनफ्फर नहीं होना, औलिया से मोहब्बत करनी है, सच्ची अकीदत करनी है। हाँ, जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर किया जाए। वो कमजोरियां ये हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अभी दाता साहब का उर्स आ रहा है, कई लोग जाएंगे, बसें करवा के जाएंगे। अब वहां क्या किया, एंजॉय करके आ रहे। अब दादा साहब का फैज कहां से मिलेगा। दाता साहब का फैज ऐसे तो नहीं मिलता। अरे अल्लाह के बंदो, दाता साहब ने कब कहा था कि ये औरतें नंगे दंगे सार आएं और डांस करें, मर्द आके डांस करें। ये दाता साहब ने कहा था। गैर शरई हरकत की जाए, ये दाता साहब ने हमें कहा था।
उन्होंने तो नहीं कहा, और तुम्हारी इन हरकतों से वो खुश नहीं होते, वो उल्टा नाराज होते हैं। तरीका ये है कि किसी भी बुजुर्ग के मजार पे जाओ, उनके लिए जाते हुए कुछ पढ़ के साथ ले जाओ, फातिहा शरीफ, दुरूद पाक, जिक्र अज़कार, कुरान पाक। अगर घर में नहीं पढ़ सके तो जब जा रहे हैं रास्ते में पढ़ते जाओ। कुछ वहां हाजिरी जब दो वहां पढ़ लो, पढ़ के जो कुछ पढ़ा पढ़ाया है उनको हदिया पेश करो, इससे वो खुश होते हैं। बाकी जो तुम हरकत करते हो इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। और उर्स का मतलब भी यही था। आज भी जहां उर्स शरीयत के मुताबिक होते हैं वहां कुरान पढ़ा जाता है, तिलावतें होती हैं, नातखानी होती है, उलमा के खिताब होते हैं, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, दुरूद पाक का जिक्र पढ़ा जाता है, अल्लाह के सिफाती जाती नामों का जिक्र होता है। ये है उर्स पाक। आने वालों को लंगर दिया जाता है, आखिर में दुआ मांगी जाती है, ये उर्स है। हम उर्स के इसको कहते हैं। तो मेरे भाई खर्चा करके भी जाना। मैं ये नहीं कहता कि दाता साहब नहीं जाना चाहिए, बल्कि तकरीबन 2-3 साल से मैं नहीं जा सका, वरना जब से होश संभाला मैं दाता साहब के उर्स पे जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दाता साहब के उर्स पाक पे बिलखुसूस जिस दिन दुआ होती है उस दिन की हाज़िरी कभी मिस नहीं की। हम मदरसे में पढ़ते थे, मदरसे वाले हजूर क़िबला मुफ्ती साहब फरमाते थे आज दुआ का दिन है, मदरसे वालों को छुट्टी कर दो, सभी पहुंचो वहां, दाता साहब के उर्स पे जाओ, दुआ में शरीक हो। क्योंकि इन बुजुर्गों के उर्सों पर उस वक्त बड़े बड़े औलिया तशरीफ लाए होते हैं, रूहानी निजाम बहुत बुलंदी पर होता है। लेकिन हम लोग हमें रूहानियत से क्या, यार दोस्त इकट्ठे हो गए, आए दाता साहब है, तलाश कर रहे हैं जी 5 स्टार होटल कहाँ है, वहां जाकर खाना खाते हैं, वहां से फलां जगह जाते हैं, फलां जगह जाते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, जब तुम दाता साहब के उर्स पे गए हो फिर नियतें सब खत्म करके सिर्फ दाता साहब सलाम करने जाओ, फिर देखो फैज मिलता है कि नहीं मिलता। जब तुम बाबा साहब जाते हो तो वहां सलाम करने की नियत करके जाओ तो मिलेगा, अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा कुछ मिलेगा। और हमने देखा लोग तो कहते हैं वली क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या है। ये तो इंशाअल्लाह अगले जुमे में मैं सिर्फ कुरान से आपके सामने इस हवाले से कुछ बातें सिर्फ कुरान से करेंगे, फिर हदीस से भी करेंगे। क्या कर सकते हैं? अरे अल्लाह के बंदों, पहले दे तो देखो वली होते कौन है। मेरे नबी पाक से पूछा गया या रसूल अल्लाह वली कौन है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ारुहु ज़ुकिरल्लाह, फरमाया वली उसको कहते हैं जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। वो जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो वली होता है, जिसको देखकर खुदा याद आ जाए वो वली होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी अजमत बयान करते हुए अबू दाऊद शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे वो नूर में चलते होंगे, उनके आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, दाएं भी नूर होगा, बाएं भी नूर होगा। फरमाया वो नूर के अंदर होंगे, फरमाया वो नूर के मेंबरों पे बैठेंगे। फरमाया उस दिन उनको कोई खौफ नहीं होगा जिस दिन लोग खौफ से परेशान होंगे, उनको कोई गम नहीं होगा जिस दिन लोगों को गम होगा। अब या रसूल अल्लाह वो कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनको देखकर शहीद भी हैरान होंगे, ये कौन है? सिद्दीक हैरान होंगे, ये कौन है? औलिया के दूसरे
दूसरे अंबिया सहाबा से शायद हैरान होंगे ये कौन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे, वो शहीद भी नहीं होंगे, सिद्दीक भी नहीं होंगे, नबी भी नहीं होंगे, वो कौन है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब मेरे नबी ने तारीफ कर दी और उसी कुरान की आयत को पढ़कर जो आयत हम पढ़ते हैं, यही आयत हम वलियों के लिए पढ़ते हैं, वही आयत मेरे नबी ने पढ़ी। जब साहबा ने पूछा आका वो कौन है, तो फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, बता दिया कि अगर तुमने उन लोगों को कुरान में पढ़ना हो तो ये आयत पढ़ लो। ये होते हैं वली, लेकिन वलायत वैसे नहीं मिलती। वलायत के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता, इबादतें रियासतें करनी पड़ती हैं। ये लोग दुनिया को अपनी जिंदगी में छोड़ देते हैं, दुनिया का पीछा नहीं करते। इन लोगों को दुनिया की फिक्र नहीं होती, इनको आखिरत की फिक्र होती है। और वलायत ये नबी की तरह नहीं होती, क्योंकि नबी तो आ नहीं सकता, लेकिन वलायत किसी को भी मिल सकती है। उसका सैयद होना भी जरूरी नहीं, सैयद होना भी जरूरी नहीं। कई सैयद वो वलायत से रह गए, कई गैर सैयद होकर अल्लाह के वली बन गए। हजरत मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले ये गुज्जर हैं और ये वली है। इसी तरह हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद, वो सैयद नहीं है, वो साईं अनायत शाह अराई बरादरी है। तो इसलिए बरादरी का भी कोई इशू नहीं है, बस वलियों वाले रास्ते पे चल के देखो। ये नहीं कि वली होने के लिए सैयद जरूरी है, नहीं। हजरत ख्वाजा पीर सियार रहमतुल्लाह अलैह वो कब सैयद है, वो भी वली हैं। और कितनों के नाम लूं कि वो सैयद नहीं है लेकिन अल्लाह के वली हैं। सैयद भी हो वली भी हो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन गैर सैयद भी अगर मेहनत करे अल्लाह उसको भी वलायत देता है। अब जरा देखें, इसके लिए मेहनत करना पड़ता। हिंदुस्तान के सिलसिला चिश्तिया के एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है मीरा बीक रहमतुल्लाह अलैह। उनकी एक हिंदी की किताब है जिसका नाम है ज्ञाने लहर, वो हिंदी में है। वो गुजरात वाले एक प्रोग्राम पे गए थे, तो वहां एक पीर साहब थे सिलसिला चिश्तिया के, उनके पास थी। वो कहते थे ये बुजुर्गों से हमें पुश्त दर पुश्त आई है। तो वो फोटो कॉपी भी करवाने के काबिल नहीं थी, बहुत ज्यादा खस्ता हालत थी। बिस्कुट की तरह उसके वर्के जो थे वो उखड़ते थे। तो मैंने उसको देखा, बस उसकी एक बात मुझे याद है। वो मियां बीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भीखा भूखा को नहीं, भीखा भूखा को नहीं, सब दी गठड़ी लाल गिरा खोलन नहीं जानते, इस बेद सब कंगा। अब ये हिंदी है, इसका तर्जुमा क्या है? फरमाते हैं भीख, मीरा भीख अपना नाम लेते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं। क्या मतलब?
खाली कोई नहीं है, हर एक की गठरी में लाल है, लेकिन उस गठरी की गिरा इनको खोलनी नहीं आती। जो खोल लेता है वो वली बन जाता है। अब मैं अपने लफ्जों में समझाता हूँ कि हर आदमी के पास वो वलायत वाली गठरी मौजूद है, लेकिन खोल नहीं सकते। और जो खोल लेता है वो दाता हजमेरी बन जाता है, जो खोल लेता है वो ख्वाजा अजमेरी बन जाता है, वो खोल लेता है वो पाक पतन वाली सरकार बन जाते हैं, जो खोल लेता है वो मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है, जो खोल लेता है वो पीर सियाल बनता है, वो शहनशाह तौसा बनता है, वो शहनशाह गोलड़ा बनता है, वो ताजदारे बरेली बनता है। अरे जो खोल लेता है वो शहनशाह बगदाद बनता है। वो है, लेकिन वो किसी से जाग लगवाना पड़ता। मेहनत के साथ साथ जाग लगवाने वाला भी चाहिए। वलियों के वली हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितनी प्यारी बात कर गए इस हवाले से। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, ओ इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, ते की लेना इल्म नू पढ़ के। तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरे, वो तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरे, की लेना तस्बीह पढ़ के। वो चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया, ते की लेना चिल्लिया विच वड़ के। जाग बिना दुध जमदा नहीं बाहू, ये जाग बिना दुध जमदा नहीं हजरत बाहू। ओए पावे लाल होवे कड़ कड़ के, साथ इबादत भी करनी है, फिर जाग भी फिर लगेगी जब इबादत करेंगे। जब अल्लाह वालों के रास्ते पर चलेंगे, इबादत करेंगे, 5 वक्त नमाज बाकायदा पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत बाकायदा करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिना से दूर रहेंगे, शराब से दूर रहेंगे, झूठ, गलत बयानी, फराड, धोखा, रिश्वत, इससे दूर रहेंगे, सूद से दूर रहेंगे। तो मेरे भाई, जब इन चीजों से हम बचेंगे और फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे, तब हमारा रुख उस तरफ हो सकता है जिस तरफ इन अल्लाह वालों का रुख। अगर नमाज भी पढ़नी है, दुकान पे बैठकर झूठ भी बोलना है, नमाज भी पढ़नी है और जिना भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, नशा भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, शराब भी पीनी है, नमाज भी पढ़नी है, रिश्वत भी लेनी है, नमाज भी पढ़नी है, सूद के पैसे भी खाने हैं, तो मेरे भाई उस इबादत का कोई फायदा नहीं। वो इबादत तुम्हें इस रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस रास्ते पर मेरे दादा मेरी गए, उस रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस रास्ते पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गए, उस रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस रास्ते पर ताजदारे बरेली गए, उस रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस रास्ते पर शहनशाह बगदाद गए, जिस रास्ते पर मेरे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान गए। वो एक ही तरीका है, अल्लाह की इबादत, मखलूक की खिदमत और अल्लाह वालों की अजमत को तस्लीम। और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।